वायरस की दवा बनाने वाली ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एक्स्ट्राजेनेका की माने तो कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन की मदद से दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बचाई गई। हालांकि महामारी के लगभग 4 साल बाद ब्रिटेन की कोर्ट में पेश दस्तावेजों में पहली बार कंपनी ने यह भी माना कि कोविड-19 वैक्सीन में ब्लड क्लॉटिंग से लेकर टीटीएस जैसे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। कंपनी का कहना है कि उसकी कोरोना वैक्सीन जो कोविशील्ड और वैक्सजेवरिया नाम से पूरी दुनिया में बेची गई, उससे लोगों में खून के थक्के समेत कई और साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इससे दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक और प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में आधार पूनावाला के सीरम इंस्टीट्यूट ने एक्स्ट्राजेनेका के साथ मिलकर पुणे में कोविशील्ड वैक्सीन तैयार की थी। इसके बाद भारत समेत दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में वैक्सीन की करीब 80% खुराकें अकेले कोविशील्ड की ही हैं। वैक्सीन बनाने के दौरान सीरम इंस्टीट्यूट ने 23,745 से ज्यादा लोगों पर पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल किया था। इसके नतीजों में इसे 70.42% प्रभावशाली बताया गया। इसके दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल 1600 लोगों पर किया गया था। एक्स्ट्राजेनेका ने 23 नवंबर 2020 को इसके फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे घोषित किए थे, जिसके मुताबिक जब एक हाफ और एक फुल डोज दिया गया तो 90% तक यह असरकारक रहा। वहीं 2 फुल डोज देने पर 62% की सफलता मिली। इसके बाद सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मंजूरी दे दी और 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन शुरू हो गया। यही वो पहली वैक्सीन भी थी जिसे सरकार की तरफ से मंजूरी मिली थी। शुरू में कोविशील्ड के 2 डोज लगते थे, फिर बाद में बूस्टर डोज भी दिया जाने लगा। 16 जनवरी 2021 को भारत में जब कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो गाइडलाइन साफ थी कि कोविशील्ड की 2 डोज में 28 दिन यानी कि 4 हफ्ते का अंतर रखना है। ज्यादा से ज्यादा 42 दिन यानी कि 6 हफ्ते का अंतर हो सकता है। लेकिन इसके बाद कोविशील्ड के दूसरे डोज को लेकर 2 बार गाइडलाइन बदल चुकी है। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि कोविशील्ड के 2 डोज में 12 से 16 हफ्ते यानी कि 3 से 4 महीने का अंतर रखना होगा। वहीं जिन लोगों को ट्रायल के दौरान वैक्सीन दी गई उसमें से कुछ ने सिर दर्द और हल्का बुखार होने की बात कही, जो सामान्य दवाई से कुछ दिन में ठीक हो गया था। कोविन पोर्टल के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा 175 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन के डोज लगे हैं। फिलहाल एक्स्ट्राजेनेका का कहना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोग कई समस्याओं का दावा कर रहे हैं, जिससे वो चिंतित हैं। हालांकि वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट्स को स्वीकार करने के बावजूद कंपनी इससे होने वाली बीमारियों या दुष्प्रभाव के दावों का विरोध कर रही है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में जेमी स्टॉक नाम के एक शख्स ने एक्स्ट्राजेनेका कंपनी के खिलाफ कोर्ट में मामला दायर किया है। उनका कहना है कि एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन का इंजेक्शन लगने के बाद वो ब्रेन डैमेज के शिकार हुए। उनकी तरह कई अन्य परिवारों ने भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। उन सभी का कहना है कि इस वैक्सीन को लगवाने के बाद उन्हें कई तरह के शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये परिवार अब वैक्सीन को लेकर हुई परेशानियों के मद्देनजर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बहरहाल सुरक्षा कारणों से एक्स्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन अब यूके में उपलब्ध नहीं है। साथ ही इस कंपनी ने वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट्स को भी स्वीकार किया है। मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। अगर कोर्ट याचिकाकर्ताओं का दावा स्वीकार कर लेती है तो कंपनी को बड़ी रकम चुकानी पड़ सकती है। यानी कि जेमी स्टॉक अगर